हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्या कब क्यों कैसे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन यानी एचपीवी वैक्सीन। ये पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल है और इस पर बहुत डिबेट हो रही है। तो चलो देखते हैं इसकी असल हकीकत क्या है। असफन भाई, पहले ये बताओ सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? जी असद भाई, सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स के सर्विक्स यानी यूट्रस के निचले हिस्से में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है एक वायरस एचपीवी, ह्यूमन पपिलोमा वायरस। जब ये वायरस सेल को इन्फेक्ट करता है तो उनके डीएनए में चेंजेस कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स कैंसरस बन जाते हैं। मतलब असल प्रॉब्लम है वायरस, और वैक्सीन उस वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये वैक्सीन किस एज में लगती है? बेस्ट एज है 9 to 15 ईयर्स। क्यों? क्योंकि इस एज में बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड करता है, और जब शादी होती है तब तक बॉडी ऑलरेडी शील्डेड होती है। यानी आप 12 ईयर की एज में भी अगर लगवा लेते हो तो वो प्रोटेक्शन आपको 20s और 30s में भी प्रोटेक्ट कर सकती है। ये वैक्सीन दुनिया में कब से चल रही है? ये 2006 से यूज हो रही है और यूरोप, अमेरिका और बहुत से एशियन कंट्रीज में रूटीन वैक्सीन बन चुकी है। बॉयज और गर्ल्स दोनों को लगती है। पाकिस्तान में अभी लेट इंट्रोड्यूस हुई है रिसोर्सेज और हेल्थ पॉलिसीज की वजह से, लेकिन अब जब अवेलेबल है तो अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एचपीवी वैक्सीन का इनफर्टिलिटी से कोई लिंक है ही नहीं। डॉक्टर ग्लोबल स्टडीज ने क्लियर एविडेंस दी है। याद है जब पोलियो वैक्सीन आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म कर देगी। कोरोना वैक्सीन के वक्त भी ऐसे ही र्यूमर्स थे, लेकिन देखो पाकिस्तान की आबादी आज 24 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। अगर वैक्सीन इनफर्टिलिटी लाती तो पॉपुलेशन की ग्रोथ ऐसे होती ही नहीं भाई। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी गर्ल्स के कौन सा मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो उनको रिस्क कहाँ से आ गया? ये भी एक गलत थिंकिंग है। एचपीवी सिर्फ मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से नहीं होता। एक सिंगल पार्टनर से भी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। शादी के बाद आपके स्पाउस से आपको ट्रांसफर हो सकता है। हमेशा लड़की ही कैरियर नहीं होती, कभी कभी हस्बैंड भी वायरस का कैरियर होता है और अननोइंगली अपनी वाइफ को ट्रांसमिट कर देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि रोजाना हॉस्पिटल्स में इस डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और रेशो डे बाय डे बढ़ रही है। मतलब ये कोई रेयर मसला नहीं, ये एक रियल हेल्थ इशू है जो डेली डॉक्टर्स देखते हैं। इसीलिए वैक्सीन लेना कैरेक्टर का मसला नहीं, ये एक मेडिकल प्रिकॉशन है। क्या बॉयज को भी ये वैक्सीन लगती है? जी असद भाई, डेवलप्ड कंट्रीज में बॉयज को भी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि एचपीवी सिर्फ सर्वाइकल कैंसर का सबब नहीं बनता, बल्कि कुछ और कैंसर्स और जेनिटल वार्स का भी कॉज बनता है। प्लस जब बॉयज प्रोटेक्टेड होते हैं तो वायरस का स्प्रेड दोनों साइड से कंट्रोल हो सकता है। इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? क्या वो डेंजरस होते हैं? नहीं ब्रो, इसके साइड इफेक्ट्स नॉर्मली सिर्फ इंजेक्शन साइड पे दर्द, हल्का बुखार या थकान होते हैं, जो किसी भी वैक्सीन के बाद कॉमन है। सीरियस साइड इफेक्ट्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैक्सीन की कोई सिंपल सी एग्जांपल दो जो सबको समझ आ जाए। इसकी इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह एरोप्लेन है और उसकी हर फ्लाइट क्रैश नहीं करती, लेकिन प्रिकॉशंस के लिए पैराशूट लाजमी होते हैं। पैराशूट इसलिए नहीं होता कि प्लेन जरूर क्रैश करेगा, बल्कि इसलिए कि अगर रेयर चांस में क्रैश हो भी जाए तो जिंदगी बच सके। बिल्कुल वैसे ही एचपीवी वैक्सीन है। लाजमी नहीं कि हर लड़की को सर्वाइकल कैंसर होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में हो भी जाए तो वैक्सीन प्रोटेक्शन देगी, और इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अर्ली एज में लगवा लो ताकि कल को सेफ रह सको। तो दोस्तों, एचपीवी वैक्सीन एक सेफ्टी शील्ड है। ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है जो हमारी मदर्स, सिस्टर्स और बेटियों की हेल्थ सिक्योर कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान में इस वैक्सीन को हर लड़की के लिए रूटीन बनाना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था आज का टॉपिक, क्या कब क्यों कैसे। गुड बाय।